शोर आ रहा है। तो वर्डप्रेस तो क्लियर हो गया ना सबको? अभी जी। वर्डप्रेस के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता लोगे इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो अगर हमें वर्डप्रेस क्लियर है तो हमें अब ये देखना है कि देखो हमारा कंटेंट क्रिएशन भी हमें क्लियर है कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है एग्जैक्टली exactly? कंटेंट कितने फॉर्मेट के हो सकते हैं? चार जी। 4 तरीके के हो सकते हैं। कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? यस सर, कि सर हमारी वेबसाइट को रैंक करवाएगी। हाँ, कीवर्ड के थ्रू हमारी वेबसाइट, गूगल को ये पता चलता है कि वेबसाइट हमारी किस चीज़ से संबंधित है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अच्छा कंटेंट डालते हैं, अच्छे से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल क्या करता है, हमारी वेबसाइट को हायर रैंक करता है। बताता ठीक। है। तो एक पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर तुम एसईओ करते हो, ठीक है। फिर दूसरा होता है, सौरभ ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम लोग जब वेबसाइट को रैंक कराने की बात करते हैं, हमने ब्लॉग बनाना सीख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट को क्या करना है, रैंक कराना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स अच्छे से यूज करते हैं, कीवर्ड्स का। अब कंटेंट क्रिएट करने के बाद में दो तरीके होते हैं कंटेंट ट्रैफिक लाने का। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा तो वेबसाइट बेकार है। तो वेबसाइट पे क्या लाना इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक लाना इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक लाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तुम्हारा सर्च इंजन के थ्रू, जी। और दूसरा सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे? सर्च इंजन, सोशल मीडिया। सर्च इंजन और सोशल मीडिया, ये दो मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है। यस। अब सर्च इंजन के थ्रू आने के लिए क्या होता है, एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। जी। क्या करना पड़ता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। हाँ। और सोशल मीडिया से जब ट्रैफिक लाना होता है तो क्या करना होता है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपलोड सोशल करना। मीडिया मार्केटिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सर्च, एसईओ और एसएमएम, क्या चीज होती है एसईओ और एसएमएम, इन दोनों में फर्क पता है क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग और वो। सर्च इंजन के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम वो सारे काम करते हैं जिससे कि सर्च इंजन को हमारे बारे में अच्छे से पता चले, जी। राइट। तो यस उसमें सर। क्या होता है कि हम बस टेक्निकली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। अब उसके यस। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जब एसईओ पढ़ाएंगे तब तुमको एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, अब होता क्या है कि सर्च इंजन में लगता है टाइम, क्योंकि तुम पहले कंटेंट ऑप्टिमाइज करोगे, उसके बाद में फिर गूगल जो है ना उसको रैंक करवाएगा, इंडेक्स करेगा, ये सब प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। क्रॉलिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग के बाद में गूगल इसको रैंक कराना शुरू करेगा। फिर तब तक कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी देख लेगा भाई, तब तक। जिसकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी किसी कीवर्ड के ऊपर, और उसके बाद तुम उसके ऊपर रैंक करा दोगे तो कॉम्पिटिटर परेशान होगा नहीं होगा? यस सर। तो फिर वो दिमाग लगाना शुरू करेगा। तो मतलब उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नॉर्मली आप जब किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना शुरू करते हो तो मिनिमम टू मिनिमम अगर टाइम आप पकड़ के चलोगे तो 6 महीने से 1 साल का समय चाहिए होता है रिजल्ट आने के लिए। यस सर। कितना समय चाहिए होता है? 6 महीने से 1 साल। लेकिन इतना समय कोई वेट करता नहीं है बिजनेसमैन आज की डेट में, कोई वेट नहीं करता। मतलब मैं 1 साल तक पैसे लगाते जाऊँ लगाते जाऊँ लगाते जाऊँ, उसके बाद में 1 साल बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। होता है ना, होता है क्यों धीरज? जी सर। इतना पेशेंस नहीं होता किसी के अंदर, और ना इतना पैसे होते हैं किसी के पास में, क्योंकि एसईओ करने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं, राइट। टूल्स वगैरह देखो कितने एक्सपेंसिव टूल्स हैं, हर महीने का वेरी। 150-200 डॉलर के आसपास पे करना होता है। और बिना टूल्स के आप कर नहीं पाओगे, टूल्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एसईओ करने जाते हो तो आप मान के चलिए $500 से $1000 पर मंथ का खर्चा है, मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा है महीने का एक वेबसाइट के ऊपर एसईओ करने के लिए, ठीक है। तो मतलब आज के कल के दिन अगर हमारे पास में हम एसईओ के लिए किसी को पिच करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम खर्चा कितना बोलेंगे उसको? 60 से 70। 60 से 70 हज़ार महीने का खर्चा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए। बाकी अगर आपको चूतिया बनना है तो 10 हज़ार दे दिए, हमें क्या बुरा है। हम तो अरे भाई जितना, जितनी श्रद्धा उतना तो हम कर देंगे, कोई हम कर दिक्कत देंगे बाकी, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको इतना पैसा खर्चा करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप कि नहीं, इतना वेट भैया हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हमको चाहिए तुरंत रिजल्ट। तो उसके लिए फिर क्या सॉल्यूशन निकला, सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉल्यूशन निकला। क्या निकला? सोशल मीडिया। कि हमने आपकी ब्रांड को एक आइडेंटिटी दी, ठीक। आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया, आपकी वेबसाइट बना दी, आपका सोशल मीडिया पेजेस बना दिए, सब बना दिया। अब आपको चाहिए रिजल्ट, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भीड़ है लोगों की, सोशल मीडिया पे भीड़ है लोगों की, लाखों लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर लाखों लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंटेंट। या तो वीडियो देख रहे हैं, या पोस्ट देख रहे हैं, या फिर कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या चैटिंग कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना।
मोस्टली क्या होता है, जो यंग लोग होते हैं वो चैटिंग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लड़की की प्रोफाइल देखी, मैसेज धड़ाधड़ जा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया तो कम्युनिकेशन शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है इस टाइम पे? सोशल मीडिया पे। स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है ना, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आप लोगों को। कितने समय इंस्टा पे अभी और रुको, अभी यूट्यूब पे। अभी रुको, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, एक एक चीज़ देखेंगे हम लोग। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। चलो, अब हम लोग गूगल से पूछते हैं, गूगल बाबा बताएंगे हम लोगों को सारी चीज़ें। गूगल असिस्टेंट से पूछिए। तो गूगल बाबा से हम ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस सोशल मीडिया चैनल के ऊपर है, ठीक है। सोशल मीडिया चैनल विद हाईएस्ट ट्रैफिक। पर डे, ठीक है। अब इसने हम लोग को रिजल्ट दिया और मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये किन कीवर्ड्स के ऊपर आया है? सोशल मीडिया चैनल हाईएस्ट ट्रैफिक पर डे, ये कीवर्ड्स हैं। आया समझ में? अब इसको मैप कराओ, देखो जरा, ये जो तुमने सर्च किया है उससे मैच करता हुआ इसका हेडिंग है कि नहीं है? ग्लोबल हेलो सोशल नेटवर्किंग रैंक। पापा, हम क्लास ले रहे हैं, क्या वो बताइए। अब इसको एक मिनट में तुमको सर्च करके दिखाता हूँ। देखो, अब मेरे को चेक करना है इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक, ये पेज रैंक कर रहा है, ठीक है। कैसे देखेंगे सौरभ? रोहित, जी कैसे देखेंगे इस पे कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये पेज रैंक कर रहा है? सर, उसमें जा करके सर्च एसईओ qualcomm.com पे। नहीं, गलत। धीरज, जी सर। कैसे सर्च करेंगे? क्या? किसके ऊपर, किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है ये पेज? सर keyword.io। कंट्रोल ऐप। कंट्रोल एफ तो करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एक टूल भी बताया था ना इसके लिए। कंट्रोल एफ करके तो देसी तरीका है। गूगल एड्स भी से चेक कर सकते हैं ना सर? नहीं, तुमने कैसे चेक किया था? तुम बता रहे थे ना तुमने चेक किया था। ये सर, टूल, आपने कल कीवर्ड ये टूल कौन सा है? एसईओ क्वैक, इसको लिखो, बता रहे थे। इसको लिखो, एसईओ क्वैक। हाँ सर, वो क्वालकॉम निकल आया था, एसईओ क्वैक। मैं व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। SEOQUAKE, ठीक है। सबसे पहले आपने यही बताया था। हाँ मतलब, लेकिन गलत तो बताया था ना, मुझे सही हाँ चाहिए था। सर, वो आपने लिंक नहीं भेजा था। हाँ, क्वैक। पेज इन्फो पे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो सोशल मीडिया लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? जी जी सर। ये देखो, ये कीवर्ड आ गया यहाँ पर। उसके अंदर फिर देखो यहाँ पे भी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क कोई कीवर्ड आया होगा, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, देखो सोशल कितनी बार इस्तेमाल किया है? 80। ट्विटर कितनी बार इस्तेमाल किया है? 65। स्टैटिस्टिक्स कितनी बार इस्तेमाल किया है? 58। 59 हाँ 59, सॉरी। मीडिया कितनी बार इस्तेमाल किया है? 40। 40। तो कहने का मतलब ये है कि ये कीवर्ड्स इस तरीके से चेक किए जाते हैं। मैं बार बार चेक करूंगा जिससे कि तुम लोग को याद रहे। देखो सोशल मीडिया कितनी बार यूज किया गया है? पे लोड कर लिया है एप्लीकेशन। हाँ, तो इसको कीवर्ड को यूज करा करो, इसको दिन भर में प्रैक्टिस किया करो। कोई भी चीज सर्च करो, उसके बाद में देखो कि कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि कौन से सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पर डे आता है। तो क्या लिखा है? द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड एज ऑफ जनवरी 2022। 2022 के दिन अगर जो वेबसाइट, मतलब जो स्टैटिक्स है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो यूज़र है वो किस पे है? फेसबुक पे। फेसबुक पे ठीक है।
अब ये जो दिया हुआ है ये इन मिलियंस दिया है, मतलब 2910 मिलियंस। इसको जब करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो कोई बताएगा क्या? सर मिलियन तो लाख हो जाता है ना, 10 हाँ, लाख 10 लाख जी सर। इंटू 10 लाख कर देंगे, इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब समझ लो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। धीरज, 7 जीरो लगा दो, 6 धीरज जीरो। देख रहे हो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पे है? फेसबुक पे। तो फेसबुक फेसबुक पे। अगर फेसबुक को तुम लोग महारत हासिल कर लो तो क्या होगा? कांड हो जाएगा सर। कांड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पता नहीं कितने लोगों के लिए कांड कर दोगे तुम, कर्म कांडी बन जाओगे हैं? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखो फेसबुक पे है, फिर यूट्यूब पे है, फिर व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे चौथा नंबर पे आता है, ठीक है। इंस्टाग्राम चौथे नंबर पे आता है। जी हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर जानते हो किसकी भीड़ है? सर 29 खरब। इंस्टाग्राम, हाँ बिल्कुल सही है। इंस्टाग्राम के ऊपर जानते हो किसकी भीड़ है? इंस्टाग्राम पे यूथ्स की भीड़। 14 से 24 वाले। हाँ समझे? सर 29 खरब को ट्रिलियन बोलेंगे ना? हाँ ट्रिलियन। इतना दिमाग न लगाया करो यार, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लिया करो। देखो ऐसे किया करो, बता दूंगा। ये ओपन करो, गूगल पे जाओ। सर हम लोगों के पास लिखा है 10 मिलियन। हाँ गूगल पे जाओ और उसको करो मिलियन इंटू कितना था, 29 कितना था, 10 2910 मिलियन इंटू करोड़। मिलियन टू बिलियन। ये देखो 291 करोड़, ठीक है। 291 करोड़। करोड़ इतने लोग जो है तुम्हारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने क्या यूज करते हैं? फेसबुक यूज Facebook। करते हैं। 291 करोड़ भैया, बहुत बड़ा नंबर होता है 291 करोड़। हाँ तो सर सबके पास वो हमारा ऐड जाए तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, पेज वगैरह पे। बिल्कुल, अब तुमको बताते हैं कि ये होता कैसे है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। कि अगर ठीक है सर, हमने मान लिया कि अगर कोई भी बिजनेस है जिसको अगर अपना प्रमोशन करना है तो उसको ऐसी जगह अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो फिर ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है सबसे ज़्यादा? फेसबुक पे। फेसबुक पे है। तो फेसबुक पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो सर हम कैसे फिर मतलब उसको अपनी चीज़ें कैसे दिखाएंगे, है ना? क्या करना होगा अगर हमें किसी का ऐड रन करना है? तो आज हम लोग वही शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं कि फेसबुक का यूज़ करके कैसे किसी ब्रांड को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर ब्रांड को प्रमोट करते हैं। किसी भी बिजनेस को, किसी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हर किसी का फेसबुक अकाउंट है ना? जी। मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोल देता हूँ। ठीक है, ये फेसबुक अकाउंट है मेरा, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमें ये हमारा पर्सनल प्रोफाइल है। क्या है ये? पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है। अब फेसबुक बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट। एक होता है पर्सनल यूज के लिए और एक होता है प्रोफेशनल यूज के लिए। किसके लिए होता है? पर्सनल पर्सनल यूज, प्रोफेशनल यूज। तो पर्सनल यूज के ऊपर कौन से लोग आते हैं? जो हमारे दोस्त यार हैं। नॉर्मल जनरल पब्लिक, हाँ। जिसको भी अपना टाइम पास करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, पूरी दुनिया में कनेक्ट होना है लोगों से, वो यहाँ पर आते हैं, वो अपना नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल अकाउंट कर। लेकिन अब यहाँ बिजनेसेस भी हैं, तो बिजनेसेस के लिए क्या ऑप्शन दिया है इन्होंने? मार्केट प्लेस। प्रोफेशनल अकाउंट। नो, बिजनेसेस के लिए इन्होंने ये बोला है कि आप अपने बिजनेस का एक प्रोफाइल या अपना प्रोफेशनल पेज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं, हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस वर्कस्विट है ना? जी। जी सर। तो देखो मैंने वर्कस्विट का एक पेज क्रिएट किया। अब देखो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, देखो दोनों में फर्क देखते चलना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, राइट।
हम्म। ये देखो पर्सनल प्रोफाइल है। अब मैं अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल खोलता हूँ, ठीक है। इसको पहले होम पे ले जाता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर। देखो ये जो खुल रहा है ये किस नाम से खुल रहा है, शिवम गुप्ता। और ये किस नाम से खुल रहा है। बॉक्स पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या हो गया, शिवम गुप्ता और वर्कस्विट में डिफरेंस। ठीक है। तो शिवम गुप्ता मेरा पर्सनल नाम है, राइट। तो ये मेरे मेरे उसमें खुल रही है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। ये क्या हो रहा है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक। नीचे आ जाओ। तो बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में तुम्हें क्या देखने की जरूरत है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज से, कोई मतलब तो है नहीं इस चीज का। पर्सनल पे नहीं है, प्रोफेशनल पे है। प्रोफेशनल पे है, तो यहाँ पर देखो पर्सनल में बहुत लिमिटेड टूल्स दिए हुए हैं तुमको, है ना। तुम बस जी। यहाँ पे अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, फोटो अपलोड कर सकते हो, लाइव इवेंट अपडेट कर सकते हो, कोई स्टोरी ऐड कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, यहाँ सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस कर सकते हो सेट, ठीक है। अपनी प्रोफाइल लॉक लगाना है या टैग करना है, जो भी करना है XYZ कर सकते हो, ठीक है भैया। हाँ जी। समझ में आया। जी जी। लेकिन अब आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में जैसे ही आते हो, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो पूरी लिस्ट आ जाती है टूल्स की। इनबॉक्स, प्लानर, पब्लिशिंग टूल्स, इनसाइट्स, बिजनेस एप्स, व्हाट्सएप टूल, बिजनेस मैनेजर टूल्स, एड सेंटर, इवेंट्स, रिसोर्सेज टूल्स, अपॉइंटमेंट्स, नोटिफिकेशंस, इनसाइट्स, ठीक है। पेज क्वालिटी, एडिट इन्फो, सेटिंग्स। आया समझ में। यस सर। तो तुम्हें दोनों में फर्क महसूस हो रहा है। जी। और सब लोग कहाँ गए, म्यूट करके बैठे हुए हैं। चलो, उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है ठीक है। तो अब क्या जी। होता है कि ये तुम्हारा प्रोफेशनल पेज है। इस प्रोफेशनल पेज के ऊपर तुम अपने बिजनेस की सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, कर सकते। राइट। तो हम जब कभी भी बिजनेस के लिए जाएंगे, इसको प्रमोट करने के लिए, किसी बिजनेस को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा बिजनेस ओनर को, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि फेसबुक के ऊपर आपकी पर्सनल प्रोफाइल से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक बिजनेस पेज, प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ, एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिजनेस पेज क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें प्रोफेशनल अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना हर किसी को आता है, लेकिन बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। जरूरी है कि सर नहीं है। ऑप्शन में पेजेस का ऑप्शन आता है तो उसको खरीदना पड़ता है। नहीं, खरीदना नहीं पड़ता है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। सबके माइक ऑफ है। सबके माइक्स ऑफ है, स्पीकर तो नहीं बंद करके बैठे हुए हैं ये लोग। ये लोग निकल गए हैं, स्क्रीन कैमरा भी बंद है। चलो सर खैर, कोई आपने बात अपना नहीं, Facebook कोई खोल बात दिया? नहीं। धीरज, जी सर। दे भैया, देखे रहे ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। नहीं सर, एक सर वो चाय एक- पी रहा था। अरे एक एलिमेंट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, उसको भगा दिए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी हमें, देखो प्रोफेशनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हर किसी को क्रिएट करना आता है, राइट। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट हर कोई क्रिएट करना नहीं जानता है। तो आज पहले तो मैं तुम लोगों को ये दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए अलग से कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नया नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली लोगों का ये कंसेप्शन होता है या मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है फेसबुक पे तो आपको नया लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होता फेसबुक में। फेसबुक में आप चाहे एक नहीं चाहे 50 अपने बिजनेस अकाउंट बनाइए, ठीक है, लेकिन सबका जो लॉगिन होगा वो आपके पर्सनल अकाउंट से होगा। किससे होगा, पर्सनल अकाउंट से। अब अगर आप किसी को, जैसे मान लो धीरज का अपना पर्सनल अकाउंट है और उसका बिजनेस पेज है जो उसके पर्सनल अकाउंट से लिंक है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो रोहित को ऐड कर ले उसमें, या शिवम को ऐड कर ले, तो क्या करेगा, वो अपने बिजनेस पेज में जाके मुझको या रोहित को इनवाइट करेगा, ठीक है। तो वो इनवाइट कैसे करेगा, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि मेरा और रोहित का फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, तभी इनवाइट कर सकता है, अदरवाइज इनवाइट वो नहीं कर पाएगा। आया समझ में। इसके अलावा रोहित और मैं धीरज के फ्रेंड्स होने चाहिए,
फेसबुक पे, अच्छा। अदरवाइज भी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक नॉलेज होती है जो लोगों के पास होती नहीं है, और अक्सर करके लोग कंफ्यूज होते हैं। तो समझे? सर ये सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अपना वो बिल्कुल, करने के पहले लिए? अगर धीरज को आपको अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करना है, ठीक है, हम्म, तो धीरज को पहले आपके पर्सनल अकाउंट में रिक्वेस्ट भेजनी होगी। फिर वो जब आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे सक्सेसफुली, तब वो अपने बैकएंड पे जाएगा, रोल मैनेजर में जाएगा, और वहां पे आपकी पर्सनल अकाउंट, चाहे वो आपका मोबाइल से अगर क्रिएट किया है आपने तो आपका मोबाइल नंबर डालेगा, और अगर आपका ईमेल एड्रेस अपडेटेड है आपके अकाउंट में तो ईमेल एड्रेस से सर्च करेगा, और अगर आप फ्रेंड हैं दोनों लोग तो उस कंडीशन में अगर आपका नाम भी सर्च करेगा तब भी वो वहां पर शो कर देगा आपका नाम, और वो वहां से रिक्वेस्ट भेज सकता है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट भेजेंगे हम्म, वैसे ही तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन। और उस नोटिफिकेशन को आपको क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो ना, वैसे पेज का एक्सेस आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही आप पेज का एक्सेस एक्सेप्ट कर लोगे, वैसे ही आपके पेज सेक्शन के अंदर वो पेज दिखने लग जाएगा, जी। और फिर आप वहां से उस पेज को एक्सेस कर सकते हो। वो होता कैसे वो मैंने वर्बली बता दिया, लेकिन रियलिटी में कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे पेजेस में जाना है तो मेरे को यहाँ पे जो सेक्शन दिया ना मेन्यू का, मैं वहां पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए, इवेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, न्यूज फीड्स, फेवरेट्स, मोस्ट रीसेंट, और यहाँ पे क्या आ गया? पेजेस। क्लिक कर दूंगा मैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे जितने भी पेजेस मैंने बनाए हुए हैं या मेरे पास क्लाइंट्स के पेजेस हैं वो सारे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? यस। हम्म, अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लर्न टू अर्न वाले पेज के ऊपर जाना है। ठीक है, जी। लर्न टू अर्न वाले पेज के ऊपर मैं जैसे ही आया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे देखो सारे टूल्स आ गए खुल के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हाँ, इन टूल्स के अंदर अब मुझे तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन कौन इस पेज के अंदर एडमिन है, या किसको, मान लो मुझे धीरज को इनवाइट करना है इस पेज के ऊपर। यस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे धीरज को इनवाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, पहले तो मैं तुमको पेज क्रिएट करना भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ना पेज पे कैसे जाते हैं? यस। समझ में आ गया ना? जी। आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, आपका होम है। ठीक है, होम के अंदर फिर आप जो है इस पे जाओगे, पेजेस पे जाओगे, और आपके सारे पेजेस खुल जाएंगे। जिस भी पेज के ऊपर जाना चाहते हो आप वहां पे जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यस। अब अपना कैसे बनाएंगे? अपना कैसे बनाएंगे ये दिखाता हूँ। होम पे जाइए वापस, अब फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। जी। यहाँ पर देखो पोस्ट का आ रहा है, स्टोरी का आ रहा है, रूम का आ रहा है, पेज का आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ना। आप यहाँ पे Yes, क्लिक sir. कर दोगे। ठीक है, जी। अब जैसे ही आपने पूछा तो आप सबसे पहले तो आपसे पूछेगा आपका पेज का नाम क्या रखना है आपको। ठीक है, तो चलो एक एक सैंपल पेज बना के देखते हैं, क्या नाम रखना चाहते हो पेज का। मान लो मुझे ट्रैवल से रिलेटेड कोई पेज बनाना है। ठीक है, मान लो मुझे मैं अपना एक यूट्यूब चैनल मेरा है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ट्रैवल। क्या नाम किसी यूट्यूब चैनल पर कोई नाम सजेस्ट करो अच्छा सा। अरे डिजिटल मार्केटर ही रख लीजिए। नहीं नहीं, ट्रैवल का बनाते हैं क्योंकि मेरे को चाहिए भी ना, ट्रैवल तो बडी। ट्रैवल बडी, हाँ बहुत बढ़िया नाम है, फर्स्ट क्लास नाम है ट्रैवल। देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। अरे कहाँ बात करा दे रहे हो भैया? क्या? कौन जा रहा है तुम्हारे इधर से? अरे मेरे बगल में रोड है, लोग जाते हैं यार उससे। अरे वाह, नाम अवेलेबल भी है, वाह बहुत बढ़िया धीरज, बहुत बढ़िया नाम बताया तुमने भाई। अब दूसरा क्या होता है, जैसे तुम्हारा, जैसे धीरज मान लो तुम्हारा जो है ना ट्रैवल से रिलेटेड है, तो तुम्हें क्या करना होगा, कैटेगरी बतानी होगी कि भाई तुम्हारा किस चीज़ से रिलेटेड पेज है, राइट। तो मान लो मेरा क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, राइट। Yes, sir. तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल एंड ट्रैवल वेबसाइट लिख दूंगा। Yes, ठीक sir. है, या फिर एक और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड ही। ठीक है, या एक मिनट, यूट्यूब देखने आता है कि नहीं आता यूट्यूब चैनल।
यूट्यूब का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट? तो हम लोग करते हैं ट्रैवल एजेंट का मतलब नहीं है टूरिज्म इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग तो वैसे भी टूरिज्म के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो कि तुम ये चैनल क्यों बना रहे हो। आई एम अ ट्रैवल enthusiast, ठीक है। आई लव ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आई हैड क्रिएटेड दिस, आई हैड created this YouTube channel to share my experiences while traveling and working together, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ? आई एम ट्रैवल एंथुसियास्ट, आई लव ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस व्हाइल ट्रैवलिंग एंड वर्किंग टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये यूट्यूब चैनल मैं बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, जिसमें मैं वर्क और ट्रैवल दोनों साथ साथ करूँगा, ठीक है। ठीक, जी सर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको नीचे कर दिया और मैं क्रिएट पेज कर देता हूँ। फोटो लगा दो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और ऑप्शंस आ गए, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है भैया प्रोफाइल फोटो ऐड करो, प्रोफाइल, ठीक है। यूज अ लोगो और अ इमेज दैट हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई दिस प्लेस इन अ सर्च रिजल्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को प्रोफाइल फोटो लगाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो आई बना है ना, ये आई बड़ी काम की चीज़ होती है। जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें आई ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आई ढूंढना है। आई क्या करता है? आई तुम्हें बताता है कि एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पर। तो ये कह रहा है ट्राई चूजिंग एन इमेज दैट इज 170 इंटू 170 पिक्सल। क्या है? साइज बता दिया इसने, 170 इंटू 170 पिक्सल। पिक्सल पता है ना सबको? मैं 170 इंटू 170 पिक्सल का एक लोगो बनाता हूँ ऐसे ही हाल फिलहाल, ठीक है। अच्छा, मुझे तो माउंटेन्स बहुत पसंद है, आप लोगों को क्या पसंद है? मुझे तो समुद्र पसंद है। समुद्र पसंद है। धीरज, वाले हाँ सर, तुम्हें क्या पसंद है? हमें भी पहाड़ी पसंद है। पहाड़ पसंद है। सौरभ, जी सर। क्या पसंद है तुमको? सर हमको सब कुछ पसंद है। आई गजब, ये बेटी है, को बेट पसंद है। ये असली नेचर लवर है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल, ये तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर होगा, वो कहाँ आएगा? सामने यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, जहाँ फ्लैग दिख रहा है ना वहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मेरे को पहाड़ पसंद है तो मेरे को लोगो डिजाइन करना है, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरे को बैकग्राउंड पे क्या लगाना है? पहाड़ लगाने हैं, ठीक है। और मुझे पहाड़ पसंद है, वो भी बर्फीले पहाड़ पसंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्नो कैप्ड माउंटेन्स। क्या लिखूंगा? स्नो कैप माउंटेन। स्नो कैप्ड माउंटेन्स का मतलब वो है कि ऐसे पहाड़ जिसके ऊपर बर्फ गिरी हुई हो, ठीक है। चलो भाई मनाली चलते। मजाक की बात नहीं, मैं लेके चलूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। कब?
जल्दी चलेंगे हम लोग। पहले सीखो। समझे सर जी? मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया तुम लोगों से। तुम लोग जी सीख जाओगे तो जी फिर साथ में मिलके करेंगे पूरा उसको। जी जी जी। अरे यार चार्जिंग नहीं चल रही। मान लो जैसे ये फोटो है, यहाँ पर ना देखो अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी ये फोटो ना। एक बंदा है वो घूम घूम रहा है अकेले बढ़िया बिंदास पहाड़ों में, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने जी सर। इसको डाउनलोड नहीं कर लिया सर, ये इमेज। दूसरी लग रही है, ये नहीं सही। ये नहीं अच्छी लग रही है, हटा दें? बताओ ठीक है कौन सी। सर। अरे ये जो अच्छी लग रही है उस पे वो लगा रखा है इन लोगों ने, प्रीमियम। कार्टून दो। हाँ बस वही तो चक्कर है, प्रीमियम वाला हमने इसलिए ये वाला यूज़, ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली। हाँ ये लगा दिया। दिखाओ जाओ तो खोल के दिखाओ। ये देखो, सही है सर, ये वाली लगा दीजिए बेस्ट। सही है सर। या ये वाली अच्छी लग रही इतना है, इसमें होता जंगल में अकेलापन। नहीं 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 नहीं, इतना अकेलापन अभी नहीं सर, वो अच्छी है ऊपर वाली। चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये सब लोग साथ में हैं सर, अभी अकेले नहीं है। बिल्कुल सही। ये इमेज हो गई डाउनलोड, फोटोशॉप हमारा खुला, खुल गया फोटोशॉप भी। अब हमें हमें जो लोगो बनाना था वो कितने बाय कितने का बनाना था? 170 इंटू 170। ठीक है। आज से समझ लो हम लोग का फेसबुक मार्केटिंग का पूरा सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है। सर ये पेज बनाने में पैसे लगते हैं क्या? कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन तुम मेहनत करते हो तुम उसका पैसा चार्ज कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। मतलब सर समझे नहीं। अभी बता रहे हैं, पहले इसको बना लें। सर नेटवर्क गड़बड़ करिए। स्क्रीन चली गई क्या? सर बच गई। आ गई। अब क्रिएट करेंगे फोटोशॉप पे, कितने बाय कितने का बनाना है, पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, और कितने बाय कितने पिक्सल का बता रहा है मिनिमम। 170 बाई 170। तो हम लोग मिनिमम 200 बाय 200 लेके चलेंगे, ठीक है। ये देखो खुल गया हमारा 200 बाय 200 का, ठीक है। इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट, खत्म कर देंगे। और वो इमेज डाउनलोड अगर हो गई है तो इसको वहां से ओपन कर लेंगे, ओपन। ठीक है, ये देखो इमेज आ गई, ठीक। ओपन कर लो इसको। खुल गया भाई, टाइम ले रहा है यार खुलने में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ से, ये लॉक लगा है, इस लॉक को हटा दूंगा। ठीक है, ये इमेज फ्री हो गई, ये लेयर फ्री हो गई है। अब इस लेयर को यहाँ से उठाऊंगा और जहाँ पे हमारा लोगो वाला वो है बैकग्राउंड, उसमें लगा दूंगा। अब चूंकि इमेज बड़ी है और लोगो छोटा है हमारा, तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल करके इसका साइज छोटा कर दो। शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। जी अब मैं अगर इसके ऊपर कोई भी लेटर लिखूंगा वाइट कलर से तो वो क्या होगा, ये दिखेगा। दिखेगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर एक लेयर लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लेयर लगानी पड़ेगी। एक लेयर लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेयर लगाऊंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का कलर क्या रखना है मुझे, ब्लैक रखना है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कम। ओपेसिटी कम कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, हमारे पेज का नाम क्या है, ट्रैवल बड़ी।
उसको चेंज करना पड़ेगा वो कलर। ठीक है, यस सर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिसाइज करना पड़ेगा। इसको नीचे कर देते हैं, ट्रैवल बडी लिख देते हैं इसको। ठीक है, और मुझे क्या करना होगा, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं इसको फॉन्ट क्या होता है ट्रैवल वाले फॉन्ट, ये देखो ये अच्छा लग रहा है फॉन्ट ना। यस सर। तो इसको थोड़ा और पता कर देता हूँ मैं। एकदम सही। आ गया परफेक्ट एकदम। अच्छा लग रहा है। जी सर। ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर तुम्हें लग रहा हो ज़्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से कर सकते हो। अब परफेक्ट आ रहा है, तो मतलब पीछे बैकग्राउंड भी हल्का हल्का दिख रहा है और ट्रैवल बडी हाईलाइट हो रहा है। ठीक, अब तुम इसमें थोड़े और भी इफेक्ट अगर डालना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, तुम इसमें एक शैडो क्रिएट कर सकते हो, तो उससे लगेगा ये उभरा उभरा सा लगेगा। क्या लगेगा? उभरा। ठीक है, तो ड्रॉप स्ट्रोक शैडो, देखो इसमें कहीं दिख रहा है ड्रॉप शैडो, ये देखो ड्रॉप शैडो नीचे आ रहा है, राइट। ड्रॉप शेड डाल दो तो थोड़ा सा उभरा उभरा 3D सा फील आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें अगर देखना है इसका इफेक्ट तो ये देखो हटाया, ये देखो देख रहे हो सकता है वीडियो में ना दिख रहा हो लेकिन काफ़ी इफेक्ट आ जाता है उसमें। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। ठीक, सेव एज डेस्कटॉप पे जाऊँगा, वर्कस्पेस पे जाऊँगा, क्लाइंट्स पे जाऊँगा और एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा ट्रैवल बडी के नाम से। किस नाम से? ट्रैवल बडी। और इसमें मैं इसका नाम दूंगा ट्रैवल बडी लोगो। ठीक है, सेव कर दो। तो ये अभी पीएसडी फॉर्मेट में सेव हुआ है। किस में सेव हुआ है? पीएचडी। अब हमें किसी और फॉर्मेट में सेव करना है क्योंकि पीएसडी तो लेगा नहीं फेसबुक। तो हम क्या करेंगे, जेपेग या पीएनजी में सेव कर लेंगे। ठीक है, पीएनजी में सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फेसबुक पे। कहाँ जाऊंगा? फेसबुक कहाँ है अपना? यहाँ पे। मैं फेसबुक पे आया और मैंने क्या किया, मैं पेज पे गया अपने। पेज कहाँ है अपना? यहाँ पे। ठीक, ऐड प्रोफाइल फोटो। ये आया। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, कहाँ सेव किया था मैंने? डेस्कटॉप, वर्कस्पेस, क्लाइंट्स, ट्रैवल बडी। ये आ गया पीएनजी फॉर्मेट। ओपन कर दो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है क्लासिक एकदम। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला फोटो ऐड करना है, कवर फोटो। तो मैं कवर फोटो भी कौन सा ऐड करूंगा, मैं इसी वाली जो इमेज पीछे यूज करिए ना, वही वाला इमेज यूज करूंगा कवर फोटो के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, कवर फोटो का साइज क्या होना चाहिए? 1640 इंटू 856। कितना होना चाहिए? 856। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फोटोशॉप पे वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पे नया फाइल ओपन करूंगा। ठीक है, इसको चाहो तो तुम क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1640 इंटू 856। 856। ठीक, ओपन कर दो। पिक्सल्स में है, 300 का रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसका नाम अगर रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो, कवर फोटो, कवर फोटो, या इसको एफबी कवर फोटो भी लिख दो तब भी चलेगा, एफबी कवर फोटो। ठीक है, ओपन कर दो। ये आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो इमेज है वो यहाँ से उठा के कहाँ डालना है? फिर वही काम करना है क्योंकि इमेज का साइज छोटा है, कैनवास बड़ा है। तुम क्या करोगे, इसको ऐसे करके यूं करोगे और ऐसे करके यूं करोगे और इसको सेट करोगे, अपने हिसाब से सेट करो। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हो, ऊपर से भी थोड़ा भी छोटा कर सकते हो और इसको सेंटर में ले आओ। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं? ओके कर दो, डन कर दो। इसको बड़ा कर लो। और अभी मैं फिर चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो बैकग्राउंड है ये तो दिखे
लेकिन इसके ऊपर इमेज और ज़्यादा उभर के दिखाई पड़े, मतलब जो टेक्स्ट मैं डालना चाहता हूँ उभर के दिखाई पड़े, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक लेयर ऐड कर दूंगा इसमें। इसको मैं कौन सा कलर ले लूँ, ब्लैक ले लूँगा, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। कौन टेक्स्ट ऐड करूँगा, टेक्स्ट में कोई कोटेशन डालूंगा अच्छी सी ट्रैवल से रिलेटेड। तो मैं गूगल करूँगा, वापस गूगल पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा ट्रैवल कोट्स। ट्रैवल कोट्स मतलब ऐसी कोटेशंस जो ट्रैवल को लेकर है, ठीक है। इन इंग्लिश कर लो, ये देखो, ट्रैवल इज माई थेरेपी, एक ये कोट है। द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद a सिंगल स्टेप, एक ये कोट है। डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड, एडवेंचर इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये मेरे को सबसे अच्छी लग रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। मैं फिर फोटोशॉप में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको डालूंगा और पेस्ट कर दूंगा। अब ये फॉन्ट मेरे को छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर दूंगा। ओके कर दो, और इसको नीचे भी कर सकते हो, और सेंटर अलाइनमेंट कर दो इसका पूरे का, ठीक है। और इसको उठा के सेंटर में डाल दो। अच्छा लग रहा है जी सर। अगर छोटा लग रहा है तो इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इजीली पढ़ने में आ जाए, क्योंकि लोग मोबाइल पे खोलेंगे ना मोस्टली, तो फिर उनको पढ़ने में नहीं आएगा, राइट। इतना बड़ा सही है, या फिर थोड़ा छोटा कर लो, हल्का सा ऐसा कर लो, ठीक। सही लग रहा है, हाँ। अच्छा ठीक। तो इसको आप कर लो सेव। अभी मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, वरना ये बहुत सुंदर बन सकता है, ठीक है। कवर फोटो देखो, वो वहाँ जो नाम डाला था वो सीधे यहाँ पे उठा लिया इसने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पीएचडी सेव करूंगा पहले। पीएचडी सेव करना बहुत ज़रूरी है, कभी कोई चेंजेस, पीएचडी फॉर्मेट सेव करना बहुत ज़रूरी है, वरना चेंजेस नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। फिर यहाँ से उठाया और पीएनजी सेव कर लिया, क्योंकि मेरे को पीएनजी फॉर्मेट अपलोड करना है, ठीक है। सेव कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और फेसबुक पे आऊँगा और ऐड कवर फोटो करूँगा, और ये देखो मेरा फेसबुक पे कवर फोटो पड़ा हुआ है, मेरे को अपलोड करना है। कैसा लग रहा है? अब तुम दोनों चीज़ों में चेक कर सकते हो, मोबाइल पे कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। अच्छा लग रहा है ना मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे? जी। ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब क्या बोल रहा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब नीचे क्या पूछ रहा है, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कर लो इसको, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, सेव कर लो। मोबाइल नंबर ये अपडेट अभी मैं नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत जगह ये नंबर अपडेट है, लीव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा पेज बनके तैयार हो गया, ओके। यहाँ पे तुम अपना एक यूजर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रैवल बडी के नाम से, ट्रैवल। ये कहाँ पे काम आएगा सर? अभी बताऊंगा मैं, ट्रैवल बडी के नाम से कर सकते हो। देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, होना चाहिए। अरे ले रखा है किसी ने। travel@buddy डालिए, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं ठीक है। ये तो मिल ही जाएगा, हैं? हम सर बता रहे @ डाल दीजिए, मिल जाएगा। हा हा हा, क्रिएट हो गया। अब ये इसलिए किया जाता है, देखो ये देखो, ये है तुम्हारा शॉर्ट लिंक, यस सर। है समझ में। इसको कॉपी करके तुम्हें हम भेज देते हैं, जैसे कि तुम ओपन कर पाओगे। तो तुम शॉर्ट लिंक किसी को भी भेज सकते हो इजीली, इसलिए किया जाता है।
अगर कोई तुम्हारे पेज को सर्च नहीं कर पा रहा है, वो अगर तुम्हारा ये कस्टम ये डाल देगा @travelbuddy, तो तुरंत मिल जाएगा उसको। आया समझ में? ये यूनिक होता है यूज़र नेम। ठीक है। जी। आया समझ में? अब देखो नाम ऐसा है ट्रैवल बडी, क्या नाम है? ट्रैवल बडी। तो ट्रैवल बडी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? घूमने वाला दोस्त साथ। घूमने वाले साथी जो साथ में घूमते हो, है ना? तो चलो अब हम लोग का प्लान बनाएंगे बहुत जल्दी घूमने का साथ में, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये पेज तो क्रिएट हो गया, तो पेज क्रिएट करने में आसानी हो जाएगी, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, अब क्या होता है कि अभी ये पूरा ना, अरे वाह धीरज यादव ने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, लाइक भी मार दिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया, ठीक? अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मैनेज योर पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट टुगेदर विद अ मेटा बिजनेस सूट। क्या बोल रहा है? मेटा बिजनेस सूट, एक नई चीज आ गई, क्या आ गया? मेटा बिजनेस। अब तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा ऑब्वियस से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये मेटा बिजनेस सूट क्या चीज है? तो ये दोनों को लिंक करता है आपस में, इधर क्लिक करो उधर क्लिक करो, दोनों आपस में खुलेंगे पेज। मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखो होता क्या है कि हर कंपनी का अपना एक इकोसिस्टम होता है। क्या होता है इकोसिस्टम? बेसिकली क्या होता है इकोसिस्टम? बेसिकली एक एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कई सारे चीजें मिल के ना पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है। मैं बोलूं? हेलो रोहित? जी। हाँ, मैं मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बता रहे थे। इकोसिस्टम क्या होता है? तो बता रहे थे आप, पूरा नहीं बताए। जी सर। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, कई सारी अलग अलग टूल्स को यूज करा जाता है और उसको मिला के फिर एक कंपनी बनती है, और उस पूरे टूल्स की जो यूज करने का आर्किटेक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो जितनी भी चीजें हमें अपने काम करने की जरूरत है वो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, फेसबुक के ऊपर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें फेसबुक लॉगिन करना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे कुछ करना है तो इंस्टाग्राम लॉगिन करना पड़ता था, व्हाट्सएप पे कुछ करना है तो व्हाट्सएप पे करना पड़ता था, ठीक? लेकिन जब फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को ही परचेज कर लिया, उसके बाद में फिर तुम्हारा व्हाट्सएप को ही परचेज कर लिया, तो क्या हो गया, ये सब एक ही इकोसिस्टम का पार्ट हो गया ना? जी सर। अच्छा, मेटा कहाँ से आया? क्योंकि फेसबुक ने अभी अपने आप को फेसबुक से मेटा में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? अपना नेम चेंज कर लिया। तो पहले इसका नाम हुआ करता था फेसबुक बिजनेस सूट। क्या नाम हुआ करता था? फेसबुक बिजनेस टू। बिजनेस से तुम्हें समझ में आता होगा, ये एक ऐसा मतलब टूल्स का पैकेज है जो किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस सर। तो इसलिए मेटा नाम आ गया, फेसबुक का बदला हुआ नाम। बिजनेस सूट का मतलब जिसको भी बिजनेस करना है फेसबुक के थ्रू, ठीक है, उनके लिए सारे टूल्स की, भैया बंद करो यार। उनके लिए सारे टूल्स एक ही जगह पे अवेलेबल है। आई समझ में? उसका नाम इन्होंने दे दिया फेसबुक बिजनेस सूट। अब मैं उस बिजनेस सूट को ओपन करने जा रहा हूँ, और ये बिजनेस सूट हर व्यक्ति को मिलता है जो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करता है फेसबुक पे, जो आपने अभी किया है, जी। ठीक है? तो आपने जैसे बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया फेसबुक के साथ, मतलब अपना प्रोफेशनल पेज क्रिएट किया, वैसे ही इंस्टेंटली आपको इन सारे टूल्स को एक्सेस दे दिया जाता है फेसबुक की साइट से, राइट? तो उस पर जाने से पहले मैं तुम्हें बेसिक सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गया तुम्हारा बिजनेस सूट का पैनल। इसके अलावा तुम्हारे जो पेज के ऊपर होता है ये मैसेजिंग टूल होता है। ये तो होम हो गया तुम्हारा, ठीक है? होम हो गया। होम के अलावा तुम्हारे मैसेंजर टूल्स होते हैं। मैसेंजर टूल्स क्या होते हैं, तुमने देखा होगा कुछ पेजेस के ऊपर तुम जाते होगे, तुरंत खट से जो है ना एक मैसेज आता होगा उनके साइड से तुम्हारे इनबॉक्स में कि थैंक यू धीरज, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर पेज, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर देखो मैसेंजर पोस्ट तुमने देखा होगा, कुछ पोस्ट दिखाई पड़ते होंगे जिसके अंदर मैसेज करने का एक बॉक्स बना रहता है कि मैसेजेस, ये देखो सेंड मैसेज, इस तरह का देखा है कभी?
है ना, तो ये सब होता है। ठीक है, सेटअप अ कन्वर्जन स्टार्टर, ये कन्वर्जन ऑटो रिस्पॉन्डर्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज बटन, बटन कहाँ होता है पेज के, वो बटन कहाँ होता है, बटन ये होता है ना। तो अगर तुम चाहते हो, अभी मेरे में व्हाट्सअप वाली बटन लगी है, अगर तुम चाहते हो यहाँ पे मैसेंजर का बटन आ जाए तो यहाँ मैसेंजर का बटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है मैसेंजर वाला सीन। उसके अंदर फिर ऐड सेंटर, ऐड सेंटर अगर तुम इस पेज के ऊपर कोई भी ऐड चलाओगे तो वो कहाँ दिखेगा तुम्हें, ऐड सेंटर दिखेगा। कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, एड्स में। ऐड सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद में फिर तुम अगर अपने रिसोर्सेज एंड टूल्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर रिसोर्सेज एंड टूल्स पे आ जाओगे। तो रिसोर्सेज एंड टूल्स में क्या होता है, स्टार्ट लाइव वीडियो, ऐड अ व्हाट्सएप बटन। ठीक है, और कीप योर सेल्फ सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर काइंड ऑफ है ये। ठीक, यस सर। ये एक तरीका इन्फॉर्मेशन सेंटर है। बैक चले जाओ, उसके अंदर फिर तुम यहाँ पर नोटिफिकेशंस तो तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। अब जैसे तुमने धीरज ने अभी लाइक किया है तो तुम देखोगे इनसाइट्स पे जाओगे, तुम्हें दिखेगा कि एक पर्सन ने तुम्हारे पेज को लाइक किया है, तो वो तुम्हारा क्या है, इनसाइट टूल है। क्या टूल है, साइड। इनसाइट टूल के अंदर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पेज के ऊपर कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, तुम्हारे पेज पे क्या क्या हुआ, वो सब देख सकते हो यहाँ। सॉरी, ये देखो इनसाइट टूल है तुम्हारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एंगेजमेंट पोस्ट किया तुमने, देखो फट से जिसने भी लाइक किया वो फट से दिख गया यहाँ पे। ठीक, टोटल लाइक्स दिखा रहा है, टोटल कितना लाइक हुआ है। ठीक, यस सर। आया समझ में। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता है तुम्हारे पेज के बारे में। ठीक है, सर अब हम आएंगे, बैक करेंगे इसको और आ जाएंगे आपके उसी वाले पेज के ऊपर। ठीक है, पेज क्वालिटी आ गया। पेज क्वालिटी के अंदर बेसिकली हम लोग अपने पेज की पूरी देखते हैं कि भाई हमारे पेज में कोई वॉयलेशन तो नहीं आया, कोई गलत कंटेंट तो हमने नहीं डाला है। तो हम हमेशा यहाँ पे पेज वॉयलेशन की चीज़ें देखते रहेंगे कि मतलब ऐसा तो नहीं हमसे गलती से कोई ऐसा कंटेंट अपडेट हो गया है जिसकी वजह से जो है ना हमारी पेनल्टी लग जाए, हमारा पेज ब्लॉक हो जाए। तो वो सब एडिट पेज इन्फो, जैसे कोई रिपोर्ट कर देता है तो अगर कोई रिपोर्ट कर देगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया तुम्हारे पेज को इनने रिपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अपडेट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हो, वेबसाइट अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अगर डालना है तो वो अपडेट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ से अपने पेज का QR कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी अगर इस QR कोड को स्कैन करेगा तो कहाँ आ जाएगा सीधा, फेसबुक अकाउंट के। हाँ, जैसे तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया तो तुम यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो इस पर। ठीक है, फिर हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब तुम लोग जाके पहले एक बार देखना। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम लोग देखोगे कैसे, तुम लोग के पास तो अभी एक्सेस है नहीं इस पेज का, एडमिन एक्सेस। सर अपना अपना बना लेंगे हम। अगर अपना अपना बनाना चाहते हो तो बना लो, और अगर इसी पेज के ऊपर करना चाहते हो तो इसी पेज पे कर लो। मैं एक्सेस दे देता हूँ। सही। क्या चाहते हो, क्या किस में कन्वीनियंट हो तुम लोग। दोनों में सर। तो पहले तो तुम मैं इस पे कर लो क्योंकि सिखाऊंगा मैं इसी पे। ठीक है, उसके बाद में फिर तुम लोग डुप्लीकेट करते रहना, यहाँ पे सीख सीख के वहाँ करते रहना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पेज के ऊपर लोगों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, पेज रोल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पेज रोल्स। क्लिक करो। रोल्स मतलब हर किसी का रोल डिफाइन करना है, किसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो अब तुम लोग पता नहीं मेरे इस वाले अकाउंट से हो कि नहीं हो। एक मिनट रुको, मैं होम पे जाता मेरा हूँ। रोहित, क्या नाम है तुम्हारा, रोहित, रोहित सुरेश। रोहित सुरेश। सुरेश उन्नाव, दुबई। उन्नाव उन्नाव के लिए। हाँ, ऊपर वाला है। ये वाला है ना, ओके परफेक्ट। जी। अब अपनी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। धीरज यादव, यस सर। धीरज यादव, आगे क्या क्या कुछ और लिखा हुआ है उसमें, कुछ नहीं लिखा हुआ है। सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो दिखोगे भी नहीं तुम, कुछ और बताओ। कानपुर लिखा हुआ है कि वो बांगर, वो क्या लिखा हुआ है।
केवल धीरे ज्यादा पड़ा था, हमने फेसबुक पे ये वाला अकाउंट खोला भी बहुत दिन नहीं यार, देखते हैं सर क्या दिक्कत है। देखो बताओ मैं जरा। नहीं तो आजकल हम कुमार मैकेनिक चलाते हैं अभी। वो तो ठीक बात है, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं है धीरज यादव DVC हो रही नहीं, चलो टीचर नहीं। सर धीरज यादव ना डालिए तो आ जाएगा। बड़ा करें क्या इसको, दिखाई नहीं पड़ा होगा तुमको। लेकिन दिखाई दे रहा है। इनमें तो है कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है ना। नहीं नहीं, नेक्स्ट कर मेरा देते एक मोबाइल नंबर है, उससे सर्च करिए आ जाएगा। हाँ मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, सही कह रहे हो। बताओ। 945151 945151 0163। 0163। अरे तुम उधर से भेजो सर को। हाँ सर, आपको हम भेज दे रहे हैं। मेरा पता है तुम्हें क्या है वो, यूजर नेम। 1 मिनट रुको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। शिवम गुप्ता सर्च करो, वर्कस्पीड का लोगो आ रहा होगा उसमें, और नहीं आएगा तो शिवम गुप्ता वर्कस्पीड सर्च कर लेना, आ जाएगा। सर वो आता है आपका वर्कशीट वाले से आता है, लिखा आता है। हम्म। ऐड फ्रेंड का नहीं आता है। नहीं आ रहा है सर। वर्कशीट डालो आ जाएगा। अरे वर्कशीट ही डाला है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अभी धीरज बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको रीस्टार्ट कर दूंगा एक बार। तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना रोहित? जी। अब मैं यहाँ पे डालूंगा रोहित। रोहित, ये देखो आ गया रोहित। वर्कशीट आ रहा है। ऐड कर लेता हूँ मैं जी। इसका पासवर्ड। कौन? पासवर्ड भी डालना पड़ता है बार बार? बिल्कुल। देखो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई क्या? सर ये रेड में क्या दिखा रहा है? रेड में पेंडिंग दिखा रहा है। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक आया तो है। हो गया सर। हो गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। हो गया देखो, जी। आगे एडमिन लिख के। हाँ सर। अब क्या तुम अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? एक सेकंड। हाँ आप जरा फेसबुक ओपन करो अपने में, अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जाओ। हाँ, और अब यहाँ से मुझे पेज पे जाके दिखाओ कैसे जाओगे। पेज पे जाना है? हाँ
सर ये यहाँ से नहीं होगा, बाहर से होएगा। जैसे भी हो तुम जाके दिखाओ कैसे जाओगे मोबाइल में। हम्म, समझ में आ गया? जी कोई कंफ्यूजन नहीं थी इसमें? सर एडमिन कहाँ दिख रहा है? तुम एडमिन हो तभी तुमको ये पेज दिख रहा, वरना दिखता ही नहीं। अच्छा ठीक है, जी चलो अब बंद कर दो तुम अपना ब्रॉडकास्ट। जी आ गया समझ में धीरज? यस सर। फोन चला गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब तुम्हें यहाँ से ऐड करना आ गया ना? यस सर। समझ में आ गया? जी अब धीरज तुम मुझे सर्च करके रिक्वेस्ट भेजना पहले, ठीक है? जी उसके बाद में फिर मैं तुम्हें जो है ना ऐड कर लूंगा इसमें, ठीक? चलो बैक आ जाते हैं पेज पे। ये आ गया अपने पेज के ऊपर। तो अब क्या तुम्हें मेटा सूट का ऑप्शन आ रहा है उसमें रोहित? एक मिनट सर। देखो चेक करो, हम मेटा सूट पे जा रहे हैं अब। सर इसमें कनेक्ट अकाउंट लिख रहा है व्हाट्सएप से। हाँ अभी नहीं करना है उसको व्हाट्सएप से कनेक्ट। सर वो मेटा मेटा सूट कहाँ पे आएगा? बिजनेस सूट। हो सकता है मोबाइल पे ना दिखा रहा हो, उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी तुमको। यही है बस। डेस्कटॉप पे क्या होता है ना, सारी चीज़ें सामने सामने दिख जाती हैं। हम्म अच्छा, मेटा सूट मैनेज कर मेटा सूट ओपन करना आ गया ना? यस सर। ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ, देखिए कोई आया है बाहर। हाँ बस ऑफिस का ही काम चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, आइए ना प्लीज, बुला सकते हो। हाँ हेलो पापा, नीचे आइए, शिवम चाचू आए हैं। शिवम चाचू आए हैं दरोगा बाबा के यहाँ से। हाँ शिवम शिवम चाचू दरोगा बाबा के यहाँ से आइए। और ठीक है ना? आप कौन है? हाँ दामोदर बाबा ही होंगे इस समय। अब फिर यहाँ जो वहाँ वाले मकान मिलेंगे, जो तुम बड़े पापा वाला मकान है उस पर मिलेंगे सभी। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। अच्छा नेक्स्ट फिर हम लोग क्या कर देंगे? मेटा सूट ओपन हुआ तुम्हारे मोबाइल पे? नहीं हुआ? सर नहीं ओपन होगा। रीज़न ये है कि मेटा सूट को कोई अपने मोबाइल से ऑपरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फेसबुक का, ठीक है? जी तो आज का मेरे को लग रहा है काफ़ी हो गया है, ठीक है? क्योंकि वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट?
तो फिर अब मेटा सूट का एक्सप्लेनेशन फिर मैं कल दूंगा, ठीक? कल कल क्लास रखना है नहीं रखना है? देखना है। कि टाइमिंग ये रहेगी कि शाम को ही पार्टी जानी होती है। अच्छा तो ठीक है, टाइमिंग क्या रखनी है? जो मन में सर, कल तो छुट्टी है। तो ठीक है, मॉर्निंग में यही टाइम रखेंगे, ठीक है? जी जी। संडे को लेट उठने की आदत तो नहीं है किसी की? नहीं नहीं, चलो ठीक अब है। हम लोग स्कूल नहीं जाते सर। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं 9 बजे, ठीक? सर कल क्या पढ़ाया था आपने? कल वर्डप्रेस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। वर्डप्रेस के बारे में बताया था मैंने, कैटेगरीज कैसे होती है, क्योंकि कैटेगरीज वाला वीडियो बता रहे थे कि स्टॉप हो गया था, तो वही बताया था मैंने, ठीक है? सर वो भी अपलोड कर दीजिएगा। ओके ओके, बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। 14 दिसंबर बुधवार। कहाँ से है?